हिंदी की ओर से, भाषा की ओर से और संस्कृति की ओर से सबसे पहले तो आवाज़ दिल से को आप सबकी ओर से 1 वर्ष पूर्ण होने पर ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जिस तरीके से विगत 1 वर्षों में काम किया है, जो साहित्य के लिए काम किया है, वो निरंतर आप इसी तरह करते रहिएगा। एक बार आप लोग तालियां जोरदार करें। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ कि काम अच्छा हुआ है क्योंकि मैं हर कार्यक्रम में आके आगे बैठ जाता था और ये कभी मुझे बुलाता नहीं था, मैं आके बैठ जाता था। कुछ पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ। भगत सिंह जगा दिया इसने राधे राधे कह के। मैं भगत सिंह वाला कवि नहीं हूँ, मैं प्रेम वाला कवि हूँ। कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ तो। कि सावनी वातावरण में संग आकर झूम लेता, कि सावनी वातावरण में संग आकर झूम लेता, हाथ पर रख हाथ अपना सारी बगिया घूम लेता। उस घड़ी झूले की सांकल, उस घड़ी झूले की सांकल से अंगूठा छिल गया था। दिन अगर बचपन के होते मैं अंगूठा चूम लेता, दिन अगर बचपन के होते मैं अंगूठा चूम लेता। अभी आपने जो पिताजी के लिए कहा था, आप 2 मिनट और बोलते तो मैं रो देता, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक गीत लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां सुना देता हूं आपको। कि जिम्मेदारी आती है तो रातें भारी होती हैं, जिम्मेदारी आती है तो रातें भारी होती हैं, समझौतों में फंस कर लड़ने की तैयारी होती है। सब उम्मीदें दफन हुई जो जान तुम्हारी होती हैं, उनको खुद से ज़्यादा सबकी खुशियाँ प्यारी होती हैं, उनको खुद से ज़्यादा सबकी खुशियाँ प्यारी होती हैं। एक तुम्हारे ना होने से, एक तुम्हारे ना होने से दुबे जीवन जान चुका हूँ मैं। दर्द पिता का क्या होता है सब कुछ जान चुका हूँ मैं। दर्द पिता का क्या होता है सब कुछ जान चुका हूँ मैं। तुमने थाली ला कर दी हम पानी तक ना ला पाए, तुमने थाली ला कर दी हम पानी तक ना ला पाए। ऐसी तुमने थाली ला कर दी हम पानी तक ना ला पाए, जिसमें सुखद अंत होता वो कहानी तक ना ला पाए। भानु सुनना, कि जिसमें सुखद अंत होता वो कहानी तक ना ला पाए। ऐसी भी क्या कसम जुबां पर वाणी तक ना ला पाए, तुम भी ऐसे छोड़ गए हम आंसू तक ना ला पाए। तुम भी ऐसे छोड़ गए हम आंसू तक ना ला पाए। कथा कहानी चिंता व्यथा दुआ पीड़ाएं जीवन मान चुका हूँ मैं। दर्द पिता का क्या होता है सब कुछ जान चुका हूँ। 2 स्टेंजा और है, वो फिर कभी सुनाऊंगा, क्योंकि मोनिका ने कहा है एक गीत के लिए, तो मैं वो गीत सुना देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ये गीत, मैं अभी उज्जैन कवि सम्मेलन में था, वहाँ मैंने ये गीत पढ़ा तो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज से उनका घनघोर आशीर्वाद मिला। यूट्यूब पे वीडियो मैंने डाली, आप सबकी मोहब्बत इस गीत पर मिली। और इस गीत से मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि पिछले 4-5 वर्षों से मैं
जिसकी आवाज़ सुनने के लिए, जिसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था कि कभी मैसेज आ जाए, उसका मैसेज आया कि अब मुझे लग रहा है कि तुम कुछ अच्छा लिख रहे हो। तो मैंने एक गीत लिखा है, कहीं सुनाता नहीं हूँ मैं ये गीत, लेकिन प्रशांत भाई ने उस गीत को एक बार गा दिया था, वो अच्छा सा वायरल हो गया, तो मोनिका तक पहुँच गया, तो उन्होंने कहा कि ये गीत सुनाऊँ। निवेदन करता हूँ कुछ पंक्तियाँ देखो। उसके पहले 4 पंक्तियाँ भूमिका में कि लोग कहते हैं कि क्या करते हो, किसके लिए लिखते हो। पंक्तियाँ देख कि अंधेरी रातों के सूनेपन की मैं ताल लय धुन चुरा रहा हूँ। अंधेरी रातों के सूनेपन की मैं ताल लय धुन चुरा रहा हूँ। कहीं बगीचे मैं कोकिलों संग सुरीली सरगम बना रहा हूँ। छुपे खतों का प्रणय निवेदन, जो बात तुम कह रहे थे कि छुपे खतों का प्रणय निवेदन ना भेज पाने की जो नमी थी, उन्हीं खतों को मैं गीत कहकर रंगीली महफिल जमा रहा हूँ। उन्हीं खतों को मैं गीत कहकर रंगीली महफिल जमा रहा हूँ। और वो गीत कि दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, बस अकेला सा जीवन हुआ प्यार में, साथ यादें हैं ये मेरा सौभाग्य है, साथ यादें हैं ये मेरा सौभाग्य है। तुमने सौंपी थी जो मुझको उपहार में, साथ यादें हैं ये मेरा सौभाग्य है। ये गीत उस रात लिखा गया था जिस रात ये लग रहा था कि 2 ट्रेन की पटरियाँ जो साथ में चल रही थी वो एक दूसरे से अलग हो गई हैं, अब वो कभी मिलने वाली नहीं, आधी ज़िंदगी जाने वाली है। तब ये गीत लिखा था। मैं मुखड़ा इसका भूल रहा हूँ, इसलिए मैं ये बातें बना रहा था। मैं देख लेता हूँ एक बारी। सुनना कि यूं बिछड़ के वो मुझसे अलग हो गई, यूं बिछड़ के वो मुझसे अलग हो गई, सोचती है कि मुझको भुला जाएगी, दर्द के आंसू आँखों से छलकेंगे जब, दर्द के आंसू आँखों से छलकेंगे जब, बस उसी क्षण वो मुझको वहाँ पाएगी, दर्द के आंसू आँखों से छलकेंगे जब, बस उसी क्षण वो मुझको वहाँ पाएगी, मेरे शीशे से दिल में तेरा रूप है। यहाँ आपने देखा होगा कि आईना होता है, एक आईने में देखते हैं तो एक चेहरा दिखता है, लेकिन अगर उसको तोड़ के 100 टुकड़े कर दो तो 100 चेहरे दिखते हैं। तब पंक्तियाँ देखना कि मेरे शीशे से दिल में तेरा रूप है, मेरे शीशे से दिल में तेरा रूप है, रूप अनगिन किए तुमने संहार में, साथ यादें हैं ये मेरा सौभाग्य है। और एक बंद, जब विवाह होता है, जो क्रियाएं होती हैं, आपको टूट के मोहब्बत करी होगी, किसी की शादी में गए होगे तो पूरी कहानी याद आएगी। निवेदन करता हूँ देखना कि हाथों मेहंदी रची माथों बिंदिया सजी, हाथों मेहंदी रची माथों बिंदिया सजी, रंच भर भी कमी ना थी श्रृंगार में, हाथों मेहंदी रची माथों बिंदिया सजी, रंच भर भी कमी ना थी श्रृंगार में,
बाह साजन की है, चाह प्रियतम की है। बाह साजन की है, चाह प्रियतम की है। सारी खुशियाँ हैं, समृद्ध परिवार है, पर वो घड़ियाँ जो हमने गुजारी कभी, पर वो घड़ियाँ जो हमने गुजारी कभी, क्या वो मिल पाएंगी इस नए प्यार में। साथ यादें हैं ये मेरा सौभाग्य है। अंतिम बंद इस गीत का, आपने रामायण देखी होगी, आपने बहुत सारी नाटक नाटिकाएं देखी होंगी। तो एक नाटक हो रहा था जिसमें मैं राजा का किरदार निभा रहा था, और जो नायिका है वो अप्सरा का किरदार निभा रही थी। तो पूरी वेशभूषा, उस पर ज्वेलरी, तो अचानक उसके गले का हार खुल गया। तो उसने कहा कि इसे बांध दोगे। मैंने इस दृश्य को पंक्तियों में पिरोया है। आपकी जितनी तालियां अब तक नहीं आई इस गीत पे, आपकी अंतिम पंक्तियों पे आनी चाहिए, निवेदन करता हूँ। कि सामने कुंड है, ये दृश्य जो है, ये जो नाटिका है वो मंदिर के सामने खेली जा रही है, और अगले दिन यज्ञ होना है, देखना। कि सामने कुंड है, देवगृह सामने, सामने कुंड है, देवगृह सामने। ऐसे माला का खुला क्या संयोग है, सामने कुंड है, देवगृह सामने। ऐसे माला का खुला क्या संयोग है, हाथ से कंठ में बांधना हार का, हाथ से कंठ में बांधना हार का। हार कोई नहीं प्रेम की जीत है, हाथ से कंठ में बांधना हार का। हार कोई नहीं प्रेम की जीत है। और इस पंक्ति पर आपको शादी होती हुई दिखाई देगी कि ना बराती, ना पंडित, न जयमाल है। ना बराती, ना पंडित, वो एक ही क्रिया तो होती है जिसकी दम पर शादी होती है। कि ना बराती, न पंडित, न जयमाल है, बिन मुहूर्त के परिणय हुआ प्यार में। साथ यादें हैं ये मेरा सौभाग्य है, तुमने सौंपी थी जो मुझको उपहार में। साथ यादें हैं।